You are a surplus university. अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने अपने प्रोजेक्ट खुद किए हैं, मैं कोई एडीपी नहीं मिली, कोई एडिशनल ग्रांट नहीं मिली, मेरा तो एंडाउमेंट भी कटा हुआ है कि मैं बहुत अमीर यूनिवर्सिटी। हमने एक ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी की लैब एस्टेब्लिश की, दैट वाज अराउंड 7 करोड़ उसकी कंप्लीट जो वैल्यू है इक्विपमेंट की। 4 years आर मोर देन इनफ इफ यू वांट टू डू समथिंग। और वो इकबाल ने बहुत पहले कहा था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। देखिए, दिस इज माय लास्ट ईयर। 27 फरवरी 2023 को मैंने ज्वाइन किया था। Last year of this term. जी जी, तो 27 फरवरी। नो 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 नो, आई एम सीरियसली, आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इफ यू वांट टू स्टे रेलेवेंट, इफ यू वांट टू स्टे इनटू द सिस्टम, तो आपको सीख के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या, मैं सीखूंगा भी नहीं और मैं यहाँ बैठा भी रहूंगा, वो नहीं हो सकता। आप एक यहाँ मैं अकेले बैठ के पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना दूंगी और मैं कहूँ कल से सारे डीन ये करेंगे, तो इट वोंट वर्क। उस तरह की टिपिकल लैब नहीं है कि एक बच्चा जाएगा, वो ऐसे बैठ के सुनेगा और फिर इंस्ट्रक्टर बताएगा ये करो ये करो। इंस्ट्रक्टर उसको वहां जाके, हम कहते हैं लेट देम प्ले विद द टॉयज। जितनी भी गवर्नमेंट की बात की एडवाइजरीज या डायरेक्टिव्स आते हैं, हम पहले से कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हुए होते हैं या कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम दाऊद यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर सबरी हुसैन साहबा हैं और दो चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि एआई के बाद दुनिया जहान में बहुत बड़ी बहसें हैं और एक बहस जो है कि एआई के बाद यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उनकी एजुकेशन, किस तरह एजुकेशन को इम्पार्ट करना है, रिसर्च एंड देयर आर मैनी थिंग्स। दूसरा ये है कि इस सारे सिनेरियो में दाऊद यूनिवर्सिटी ने अपने आप को किस तरह एडेप्ट किया है और क्या एडॉप्ट किया है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने टाइम दिया। आपसे पहले तकरीबन कोई 4 यूनिवर्सिटीज़ में हम यही गुफ्तगू कर चुके हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ लेके यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो हमें ये फ़ायदा होता है और हमारे व्यूअर्स को कि एक यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली खड़ी कहाँ है। दूसरी बात है, जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको किस तरह हम उनके साथ एडजस्ट करते हैं, अपने इस यूनिवर्सिटी में वर्क में सारा समोते हैं। तो पहली बात तो यह है कि एआई का जितना चर्चा है आजकल, कितना चर्चा है और कितनी हकीकत है, व्हाट्स योर ओपिनियन? First of all, thank you so much for coming to Dawood University and having this very important discussion about AI and its role in future educational setup, and not only educational but corporate setup also. क्योंकि ये खाली आपके किसी एक फील्ड ऑफ लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रही है, ये इवन आपके डेली रूटीन को भी अफेक्ट कर रही है। दाऊद कहाँ खड़ी है उसमें तो मैं थोड़ा सा कहूँगी कि आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी गवर्नमेंट की बात की एडवाइजरीज या डायरेक्टिव्स आते हैं, हम पहले से कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हुए होते हैं या कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये था कि जब हमने एक इनिशिएटिव लिया, आपको पता है कि सबसे पहले जो मैंने आते ही यहाँ से किया वो कि जो फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग साइंसेस थी उसको सेपरेटली इस्टेब्लिश किया और उसके अंदर फिर 4 प्रोग्राम्स हमने किए हुए थे, जिसमें एआई, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस और बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम था, जिसको मैंने रीनेम किया फिर डेटा साइंस में, क्योंकि बीआईएस का कोई नोमेनक्लेचर नहीं था। तो वो जब हमने फैसिलिटी मेजर तफैल शहीद स्कूल जो एक गवर्नमेंट स्कूल था, हमने लोकल गवर्नमेंट से उसको लिया, अडॉप्ट किया और तकरीबन हमने उस पर कोई 660 मिलियन खर्चा करके एक पूरी मेरा ख्वाहिश होगी कि अगला आप मेरे साथ जो भी इंटरव्यू करें तो उस फैसिलिटी पे करें। और आज भी मेरा ये ख्वाहिश थी कि एआई पे था तो हम वहीं करते, लेकिन रमजान में हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। दैट्स ऑलरेडी एक स्मार्ट आइडिया है, क्योंकि रमजान में देखें आपका टाइम स्क्वीज होता है, तो अगर 10 से 4 मुझे जाना है तो 4 के बाद जब बच्चा या मेरा कोई स्टाफ पॉइंट में घर जाएगा तो वो कभी भी नहीं पहुंच सकता इफ्तार तक, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं। और सुबह फिर वो पढ़ाई में भी तो हम क्या करते हैं, 9 to 5 हमारा वही स्केड्यूल फॉलो करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और थ्योरी को हम डबल पढ़ा के फिर जब रिज्यूम करते हैं फिजिकल में तो वो लैब सारे कवर कर लेते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हम वैसे ही स्मार्ट काम कर रहे हैं, एआई नहीं बता रही है, हम खुद अपनी इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं। एंड वी सेव आई थिंक अराउंड 6 to 7 million a month बिकॉज मेरा पेट्रोल का बिल कम हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाता है एंड ऑल दैट। सो पॉइंट इज दिस कि यहाँ एआई के अंदर हमने जो सबसे बड़ा एक लीप फ्रॉग स्टेप था हमारा, हमने एक ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी की लैब एस्टेब्लिश की, दैट वाज अराउंड 7 करोड़ उसकी कंप्लीट जो वैल्यू है इक्विपमेंट की। मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम द ओनली वन, ये और भी यूनिवर्सिटीज में होगा, बट मेरा एज सिर्फ ये है कि उसके अंदर
हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट बाय किया बिकॉज हमने सबसे एंड में बनाई है शायद, मतलब 2-3 यूनिवर्सिटीज में और जो अभी मेरे पास वेंडर ने जिसने इंस्टॉल किया वो यूएस मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है सारा, वहीं से उनकी टीम भी आई थी, पूरे ट्रेनर भी वहीं से आए थे, उन्होंने फैकल्टी को ट्रेन किया। उसके अंदर हमने ये नहीं देखा कि हमने सिर्फ ये एआई के बच्चे को पढ़ाना है या कंप्यूटर साइंस के बच्चे के लिए हमने इक्विपमेंट नहीं खरीदा। उसके अंदर जो वैरायटी है एक्सपेरिमेंट्स की या ऑगमेंटेड रियलिटी को मतलब एक्सपीरियंस करने की, उसमें आर्किटेक्चर का सिनेरियो भी बन सकता है, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग का सिनेरियो भी बन सकता है, उसके अंदर आप कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग भी करके देख सकते हैं, उसके अंदर आप चाहें तो कोई बायोमेडिकल या हेल्थ केयर साइड की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और जब हमने ये इक्विपमेंट खरीदा था उस दिन ही हमने ये बात तय कर ली थी अपने डीन्स और चेयरपर्सन के साथ कि अब हर आपने बैच को 3 घंटे उस लैब में गुजरवाने हैं। वेरी गुड। तो वो ये एडवाइजरी आने से पहले की बात है, आई एम टॉकिंग 2024। तो ये हमने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि उस जब ये आया कि जी एआई सब पढ़ेंगे, तो हमने उनको कहा एआई नहीं पढ़े, आप एक्सपीरियंस करें। और वो एक जो लैब है ना उसमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए मुझे, उस तरह की टिपिकल लैब नहीं है कि एक बच्चा जाएगा वो ऐसे बैठ के सुनेगा और फिर इंस्ट्रक्टर बताएगा ये करो ये करो। इंस्ट्रक्टर उसको वहां जाके हम कहते हैं लेट देम प्ले विद द टॉयज बिकॉज दे आर टॉयज। और उस जो अभी जो जेन जी का शोर मचा हुआ है वो यही है। हाँ, तो वो उनके लिए ये नहीं है कि वो वहां बैठ के मैं बताऊं जब ये हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ा दो, नो। आई टेल देम, मेरी फैकल्टी को कि जी लेट देम प्ले विद द इक्विपमेंट बिकॉज आपकी फैकल्टी जितना समझेगी इस इक्विपमेंट को ये उससे ज्यादा समझ के हमें पढ़ा देंगे वापस, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इनके जनरेशन एग्जैक्टली। और वो इकबाल ने बहुत पहले कहा था जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मैंने उनको, और फिर जब ये मेरे डीन से बात हुई, मेरी आईएनसीएस के जो डीन है उनसे जब मेरी बात हुई, तो आई आस्क्ड हिम कि जी ये अब आप जब आप कह रहे थे कि इसकी बड़ी अंडर यूटिलाइज लग रही है आपको फैसिलिटी, तो व्हेन यू इन्वॉल्व स्टूडेंट तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैडम स्टूडेंट ने तो हमें मतलब इतने जबरदस्त सिनेरियोज डेवलप करके दिए हैं कि जब हम अभी एआई समिट भी हमने भी ऑब्जर्व किया दाऊद में, तो वो जितने भी सिनेरियोज, एक दिन आर्किटेक्चर की पूरी स्टूडेंट गए वहां, एक दिन मेटलर्जी वाले गए, एक दिन इलेक्ट्रॉनिक वाले गए, इसी तरह। तो वो सिनेरियोज जो उनके लिए बच्चों ने डेवलप किए थे वो बच्चों ने किए थे, फैकल्टी उनके साथ थी, सो दे वर इन द पार्टिसिपेशन मोड। थोड़ा फैकल्टी कर रही थी, थोड़ा स्टूडेंट, लेकिन जो स्टूडेंट उसके अंदर अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, इवन वो अभी मैंने उनको कहा कि वर्चुअल टूर दाऊद का इस पर डिजाइन करें आप। और अभी हम और एक स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग से हम बाहर आ रहे हैं, तो वहां अभी इंडस्ट्री वाले 1-2 लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें वो फैसिलिटी विजिट करनी है। एक चीज जो है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी नेचुरल, एक जनरेशन है एआई जेनजीज की टेक्नोलॉजी है, बेसिकली उनका एरा है, राइट? एंड द पीपल हु आर इन द क्लास assume to be teacher are they teachers, right? That is not their technology. ये जो गैप है इसको आप कैसे कर रही? बहुत सारी जगहों पे इशू तो है, क्योंकि आपके सामने जो बच्चा बैठा हुआ है he knows and he is faster than the people who are supposed to be the teachers. Exactly. तो ये इसको कैसे कर रही है टीचर्स के लिए और आप फैकल्टी के लिए तो बड़ा चैलेंज है। Exactly. अच्छा, ये दाऊद में ये चैलेंज थोड़ा कम है हमें। एक तो हमारा जो एवरेज एज है ना फैकल्टी का, वी आर मोस्टली यंग। तो आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ यंग, बट आई एम सेइंग कि मोस्टली माई फैकल्टी इज यंग। तो मेरे यहाँ ये so what I'm saying कि मेरे पास जो फैकल्टी है ना, वो अभी जो इवन न्यू रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उसमें जो वो जो जनरेशन गैप वाली बात है वो जरा कम है। उसी वजह से स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मोड में आ पाए हैं इस फील्ड को लेकर। अब हाँ, जैसे पुराने जमाने में होता था कि ग्रे हेड टीचर है, वो पीले सफेद लेकर लाके पढ़ा रहा है, तो अब तो जो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले के अंदर जो मेरे ख्याल से यूजुअली होता है कि कोई 4 साल पहले ग्रेजुएट किया हुआ है, वो लेक्चरर मास्टर्स करके आ जाता है, तो वो एक गैप जरा कम हुआ है। अच्छा, फिर ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और ये ऐसा नहीं है कि ये पिछले ही साल इजाद हुई है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को देखें किसी को तो जो फजी लॉजिक पढ़ चुका हो या जिसने न्यूरल नेटवर्क्स पे काम किया हो, तो ये उसका एक ब्लेंडेड वर्जन एआई के फॉर्म में आपके सामने है। यानी आप सब कुछ करें, आईओटी को मिक्स करें, फजी लॉजिक को मिक्स करें, न्यूरल नेटवर्क्स को मिक्स करें, ये सारा कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हम करते थे कि हम डिसीजन रूल्स बनाते थे। हमारे टाइम पे एआई क्या था कि हम खुद डिसीजन रूल्स बना रहे होते थे, वो हमारा एक छोटा सा एआई सबसेट बन जाता था और हम उसका प्रोजेक्ट करते थे। अब क्या हुआ कि वो कलेक्टिवली जब एक बड़े फोरा पे सामने आया है तो ऐसा लग रहा है कि कोई अब वो टेक्नोलॉजी बन गया है। पहले वो एक
पायलट प्रोजेक्ट से हर एक के अपने अपनी नीड के मुताबिक। यही तो पूरा डेटा है जो एम्प्लॉय हो रहा है। Exactly. इट्स वेरी मच हमने हाँ। सदियों से जो भी कुछ किया है वो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और कंप्यूटिंग का जो प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर ने तेज कर दिया, ज्यादा तेज। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज ये है कि ये आपके हाथ एडवांटेज है, यू हैव अ यंगर फैकल्टी, लेकिन जनरली जाहिर है कि बीइंग अ वाइस चांसलर एंड बीइंग अ मूविंग पर्सन, दूसरी जगहों पे तो बहुत सारे जमाना कदीम के लोग बैठे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली हमारे पास इस प्रोविंस में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये गैप तो है, ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम भी पैदा करता होगा? बिल्कुल करता है, ये उस वक्त करता है। देखिए, एक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। कल मैं देख रही थी, टिकर चल रहे थे कि सीएम साहब ने एक सर्कुलर निकाला है कि जी अब कोई भी फिजिकल फाइल पे काम नहीं होगा, सब ई ऑफिस पे आ जाएं। तो अब ये एक चेंज है। अब इसका रेजिस्टेंस भी होगा कि भाई अब मुझे कंप्यूटर अगर नहीं आता तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मैं ये कहूंगी मुझे करना ही नहीं है। ये कोई तरीका है? तो हमारे फर्स्ट रिएक्शन तो ये होगा, तो वो इनर्शिया जो होता है ना, वो हर चेंज के लिए होता है, उसको आपने ओवरकम करना होता है टॉर्क के, जो आपके जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब आपको क्या लगता है कि क्या कोई अगर ये जान ले कि मैं कहीं से भी बैठ के किसी फाइल को अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकती हूँ, तो वो ये फैसिलिटी नहीं लेगा? नहीं, वो जब तक रेजिस्ट करेगा जब तक वो सीख नहीं लेगा। यहाँ आपके अंदर अर्ज फॉर लर्निंग आनी पड़ेगी, नो मैटर विच एज ब्रैकेट यू आर इन। इफ यू वांट टू स्टे रेलेवेंट, इफ यू वांट टू स्टे इनटू द सिस्टम, तो आपको सीख के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या मैं सीखूंगा भी नहीं और मैं यहाँ बैठा भी रहूंगा, वो नहीं हो सकेगा। Do you think that urge is there all over the Pakistan in the universities? It is no more just matter of urge now. It's a necessity. If, for example, if my CM is saying to his secretariat, everybody will have to follow e-office, so now it's a compulsion, na? They need to learn how to use e-office. Okay. ठीक है, there will be glitches in the initial days, वो उनको सीखने में टाइम लगेगा, but they can't refuse to learn. Similarly, जब फैकल्टी भी इस चीज को समझ लेगी, जो हमारे सीनियर फैकल्टी, देखें एक्सपीरियंस का कोई नेवल बदल नहीं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स उनके हैं, जो वो समझते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग भी वो नहीं होगी, या मेरी अब वालों से थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि हमने बेसिक्स पे बहुत टाइम लगाया है हमारे उस्तादों ने, क्योंकि करिकुलम बड़ा छोटा सा होता था, जल्दी कवर हो जाता था, उसमें बेसिक पे अब क्या होता है, बेसिक हम 2 हफ्ते में निपटा देते हैं, फिर हम एडवांस और अप्लाइड नॉलेज पे चले जाते हैं। लेकिन जो बेसिक्स की नॉलेज जिसके पास होती है ना, वो कुछ भी कोप अप कर सकते हैं। सो मैं सिर्फ उनको ये एनकरेज या मोटिवेट कर रही हूँ ये कहकर कि आप जो लोग अपने आप को साइंटिस्ट, बुनियादों पे बेसिक्स के मास्टर समझते हैं, तो एक फाउंडेशन आपकी इतनी स्ट्रांग है कि कोई नई चीज समझना आपके लिए शायद आवर्स की गेम हो, बट आपका इंटेंट चाहिए। आप उसको अगर रेजिस्ट करते रहेंगे, करना तो है इवेंचुअली। पर चीफ मिनिस्टर जाहिर है कि चीफ एग्जीक्यूटिव है इस प्रोविंस के, ही इज डूइंग मेनी थिंग्स, और चीफ मिनिस्टर को का ऑर्डर जो है उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे, पर उनके ऑर्डर से ज़रा बच के निकलना भी आसान है। पर इसके निस्बत में मैं अक्सर सुनता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ज़्यादा परेशान होती है, हायर एजुकेशन कमीशन होती है इसी से, राइट? तो उधर से भी, क्योंकि वहाँ पे भी तो ग्रे कलर बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं सिंक्रोनाइज हो रही है या? देखिए, HEC ने अभी एक डायरेक्टिव भेजा कि हर सब्जेक्ट में आप AI को इंक्लूड करें। Okay. अब मसला ये है कि हम उस कमीशन मीटिंग में मैं थी, उस पर डिस्कस हुआ। अब कुछ ग्रुप्स भी हमारे एजुकेशनिस्ट वगैरह के बने हुए। अब मुझे बड़ी हैरत होती है जब ऐसा कोई डायरेक्टिव आए और VC ये कहे कि HEC हमें बना के दे। भाई HEC एक ब्रॉडर पॉलिसी देने वाली बॉडी है। सही। अब ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, अपने विजन स्टेटमेंट और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज को देखते हुए उसको कैसे कंप्लायंस कर सकती हूँ। तो ये तो मेरा जॉब है कि मैं उसको थिंकिंग प्रोसेस में डालूं, फिर कंसल्टेशन प्रोसेस में डालूं अपनी फैकल्टी के साथ, डीन्स के साथ। देखिए, जब आप कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं ना, तो हर कोई उसको अडॉप्ट भी करता है और एम्ब्रेस भी करता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको हेल्प करता है। लेकिन आप एक यहाँ मैं अकेले बैठ के पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना दूंगी और मैं कहूँ कल से सारे डीन ये करेंगे, तो इट वोंट वर्क। तो हम क्या चाहते हैं कि वाइस चांसलर्स को करना क्या चाहिए, हम भी यहाँ यही कर रहे हैं कि जब ये चीज हमने कहा कि आप सब करेंगे ये काम, तो हमने पहले बैठ के इसकी सिग्निफिकेंस को स्टेब्लिश किया ना। पहले सब अग्री तो करें कि हमने ये करना है। जब अग्री करेंगे तो आइडिया भी लेकर आएंगे अपने अपने डिसिप्लिन के। अग्री तो करते हैं,
लेकिन अब करना कैसे है? वाइस चांसलर को अपने नीचे आना पड़ेगा ना। देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक दोनों हेड हूँ। आप ऑफिस इस तरह छोटा करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल वाइस चांसलर्स को डीन्स के साथ, डीन्स को चेयरपर्सन के साथ हाँ बैठना पड़ेगा उनको। पहले देखें, जब तक आप किसी को ये, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बीमारी है, मैं जब तक मानूंगी नहीं मुझे ये बीमारी, तो मैं इलाज कैसे करूंगी? तो पहले तो मुझे उनके साथ ये बैठ के एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो भी ये रियलाइज करें कि नहीं यार, दिस इज नीड ऑफ एन आवर, और ये खाली हमारे पे थोपा नहीं जा रहा इसलिए कि HEC ने खत लिख दिया। रियलाइजेशन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अभी 5-6 इंटरव्यूज मैं कर चुका हूँ वाइस चांसलर से, और इससे पहले भी वैसे इनफॉर्मल जो बात होती है, रियलाइजेशन है या प्रेशर है, व्हाटएवर दे हैव टू डू इट, राइट? अल्टीमेटली चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है आपके पास। कमिंग बैक टू आपके यूनिवर्सिटीज में, माशाल्लाह अब काफ़ी अर्सा हो गया, तो आपने, मैं देख भी रहा था यूनिवर्सिटी में बड़ी चेंजेस, हम लोगों को तो घूमते फिरते तरह पता चल जाता है। यू आर ट्राइंग टू मेंटेन दिस, कंसोलिडेट दिस, और कोई एक्सपेंशन के और कोई आपके? देखिए, दिस इज माय लास्ट ईयर। 27 फरवरी 2023 को मैंने ज्वाइन किया था। लास्ट ईयर ऑफ दिस टर्म? जी जी, तो 27 फरवरी, नो 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 नो, आई एम सीरियसली, आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पॉइंट इज दिस के एक स्टैग्नेशन भी आ जाता है इदारे के अंदर। इतनी ज्यादा कंटिन्यूटी हो ना तो बंदे में तो आ ही जाता है, मैं तो रस्टिक हो ही जाऊंगी, क्योंकि देखें जो काम मैंने 3 साल में किया है, जिस स्पेस पे किया है, चाहे वो गुलबर्ग का एक्सपेंशन हो, चाहे सक्खर का एक्सपेंशन हो, चाहे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दीलियां हो, आपने देखा होगा काफी हमने इसको अपलिफ्ट किया है। तो वो सारा कुछ अब हो चुका, अब वो नेक्स्ट 2 इयर्स में उसी पेस पे नहीं चल सकता। अब तो ये चीजें जो भी कोई आएगा उसको सुकून मिलेगा कि कंसोलिडेट करेगा। हम तो ये समझते हैं कि 2 टेनियर्स रखने की जो लॉजिक है जनरली, वो ये है कि 1 साल में आपने जो कुछ किया, एक बिल्ड 4 साल में, मतलब एक टेनियर में, हाँ, the next टेनियर में you take it to the more higher levels. मेरा इसका जरा डिफरेंट परसेप्शन है। देखें, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ किया जा सकता था, गिवन स्पेस और गिवन एनरोलमेंट, देखिए साइज भी तो होती है ना एक चीज। अब एक ग्लास में अगर 250 ml आ सकता है, तो वो 250 ml में से अगर मैं 200 डाल चुकी हूँ ऑलरेडी 3 साल में, और अगले साल में 20-25 और डाल दूंगी, तो आने वाले के लिए अगले 4 साल में 75 का मार्जिन या 60 का मार्जिन रह जाएगा। उससे ज्यादा तो वो नहीं डाल सकता, स्पिल आउट करेगा। तो पॉइंट इज दिस कि मैं वो स्पिल आउट वाले टाइम को मैं एंजॉय नहीं करती। मेरे लिए ये होता है कि अब मैंने बैठ के सिट बैक रिलैक्स, अभी भी मैं सिट बैक रिलैक्स मोड में थोड़ी हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मेरे 2-3 रह गए जो अभी चल रहे हैं, प्रोग्रेस है। बाकी ये AVR लैब एस्टैब्लिश हो गई, इसके अंदर इंक्लूजन। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल ये होता है कि 4 years आर मोर देन इनफ इफ यू वांट टू डू समथिंग। ये इतना, मतलब मुझे तो कम से कम मेरे स्टाफ से भी पूछ लें, वही स्टाफ है ना, कोई बदला है ना कुछ है, सिर्फ माइंडसेट थोड़े से ट्यून किए हैं और चीजों को उनकी जो बाइबल है हमारा एक्ट, उसको तरीके से फॉलो किया है, इन्फोर्समेंट किया है पॉलिसी का, दैट्स ऑल। इसके बाद बचत की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ध्यान दिया है, वही डेफिसिट की यूनिवर्सिटी 1000 मिलियन के प्रोजेक्ट करके बैठी है अपने ओन रिसोर्सेज से, और जो भी कुछ है you are a surplus university. अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने अपने प्रोजेक्ट खुद किए हैं, मैं कोई ADP नहीं मिली, कोई एडिशनल ग्रांट नहीं मिली, मेरा तो एंडाउमेंट भी कटा हुआ है कि मैं बहुत अमीर यूनिवर्सिटी हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। बट पॉइंट इज दिस कि अब इसके बाद 4 साल मजीद यहाँ रुकूंगी, तो मुझे लगता है कि वो, आप देखें एक नेचुरल कर्व होता है, गॉसियन कर्व, तो आप जब यूं आते हैं ना तो यूं भी आना होता है। तो मैं चाहती हूँ मैं यहीं पे छोड़ दूं, फिर वो नीचे का सफर कोई और तय करता है तो करे, या वो इसको कंटिन्यू करे, क्योंकि उसका कर्व तो वहां से शुरू होगा ना। वो फिर देखें, अगर कोई नया आता है तो यूं, और फिर वो यूं ले जा सकता है, लेकिन मैं ही अगर यहाँ रहूं तो फिर यूं हो सकती है। तो दैट्स माय साइंस। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपकी बड़ी नहीं, थैंक यू सो मच। दोस्तों, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपके सामने, हमेशा मेरी ख्वाहिश होती है कि बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम किया जाए, लेकिन कभी इनका मैं पॉडकास्ट जरूर करूँगा, प्रोवाइडेड शी एग्रीज विद मी कि आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स, आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स फॉर दिस। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।